प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों राहुल गांधी जी के एक बयान पर काफ़ी चर्चा हो रही है, खासतौर से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस बयान पर टिप्पणी की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि वो आर्थिक, सामाजिक और जातीय इस प्रकार का सर्वेक्षण कराएगी। आर्थिक सर्वेक्षण के साथ उन्होंने इस बात पे भी कहा कि संपत्ति का जो बंटवारा है वो बड़ा ही असंतुलित है, इसको भी ठीक करने के प्रयास किए जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहने का प्रयास किया कि वो लोगों की संपत्ति जब्त कर लेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आई। गहने, यहाँ तक कि मंगलसूत्र पर भी उनकी नज़र है, वो जब्त कर लेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के लोग सफाई देते घूम रहे हैं, उनके प्रवक्ता सफाई देते घूम रहे हैं। लेकिन आज ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा, जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो कांग्रेस के नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उन्होंने एक समाचार एजेंसी को जो अपना साक्षात्कार दिया है उसमें कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भविष्य में अगर उसकी सरकार आती है तो वो किस रास्ते पर आगे जाएगी। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का हवाला दिया है जिसे इनहेरिटेंस लॉ कहते हैं, यानी विरासत कानून। सैम पित्रोदा का कहना है कि इस कानून के तहत जब अमेरिका में किसी व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा, यानी आधे से कुछ अधिक, वो सरकार ले लेती है, सरकार के कब्जे में चला जाता है और उसके वारिसों को, यानी उसके उत्तराधिकारियों को उसका सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। उन्होंने कहा मुझे ये कानून बहुत पसंद है। उन्होंने उदाहरण देके बताया कि अगर किसी के पास में $100 मिलियन की संपत्ति है तो $45 मिलियन पर अमेरिकी सरकार ले लेगी उसे, और बचे हुए 45 मिलियन जो हैं वो उसके उत्तराधिकारियों को, उसके वारिसों को मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो सरकार है, कानून है, उसका ये मानना है कि आपने इतनी संपत्ति कमाई है, अर्जित की है, अब जब आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी संपत्ति आपकी रह नहीं गई, ये संपत्ति सरकार की हो जानी चाहिए, कम से कम आधी तो सरकार की हो ही जानी चाहिए। तो क्या जिस बात को, आर्थिक सर्वे की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई जो आय का या संपत्ति का असमान वितरण है उसको हम ठीक करेंगे, तो क्या कुछ इस तरह का कानून बनाने के विषय में सोच रहे हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है या राहुल गांधी जी जो हैं वही अच्छी तरीके से समझते होंगे। लेकिन सैम पित्रोदा ने जिस तरह की बात की है उसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसी व्यक्ति के पास, किसी ग्रामीण के पास अगर 10 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 5.5 बीघा ज़मीन सरकार ले लेगी और 4.5 बीघा ही उसके वारिसों को मिलेगी। यानी कि उसके अगर 4 पुत्र हुए तो चारों को लगभग 1-1 बीघा ज़मीन मिलेगी और 5.5 बीघा ज़मीन जो है वो सरकार की हो जाएगी। और ये बात क्या सिर्फ ज़मीन पर लागू होगी या फिर ये महिलाओं के गहनों पर भी लागू होगी कि अगर किसी पे 10 तोला सोना है तो उसमें से 5.5 तोला सोना जो है वो सरकार का हो जाएगा और 4.5 तोला जो सोना है वो उसके वारिसों को, यानी उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है एक न्यूज एजेंसी को, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। और सैम पित्रोदा राहुल गांधी की जितनी भी विदेशों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनके कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष रूप से उसके संयोजनकर्ता, उसके ऑर्गेनाइजर, ये सैम पित्रोदा ही होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उन पर राहुल गांधी का और राहुल गांधी पर उनका बहुत अधिक प्रभाव है। बहुत सारी कांग्रेस की नीतियां
सैम पित्रोदा के प्रभाव में ही तैयार की जाती हैं। और लगता है इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो ये बात कही थी, जो बयान दिया था हैदराबाद की एक जनसभा में, वो शायद उनका इसी कानून से प्रभावित होकर के शायद दिया गया बयान था। आप इस विवाद के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस बयान को इंगित किया, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो बात की गई है, जातीय सर्वेक्षण की जो बात की गई है, आय की असमानता की जो बात की गई है, संपत्ति के बंटवारे की असमानता की जो बात की गई है, उसके आधार पर जो ये बातें की जा रही हैं, इस बीच सैम पित्रोदा का ये बयान आना, ये लगता है कांग्रेस की नीति और नीयत को स्पष्ट करता है। अब तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता मिसकोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा के इस बयान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की इस संदर्भ में नीति क्या होगी। मैंने फिर कहा कि जिस पर 10 बीघा ज़मीन होगी उसकी 5.5 बीघा ज़मीन सरकार की हो जाएगी, 4.5 बीघा ज़मीन उसके बच्चों को मिलेगी। शायद कुछ इस तरह का कानून बनाने की बात हो रही है। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि एक अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कि भाई एक गरीब व्यक्ति, एक किसान एक टी शर्ट खरीदने पर जितना जीएसटी देता है, उतना ही जीएसटी जो है वो एक अमीर आदमी को भी देना पड़ता है, अडानी अंबानी को भी देना पड़ता है। तो हो सकता है ये भी कोई नीति तैयार कर रहे हों राहुल गांधी जी या उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो हर आय वर्ग के लिए जीएसटी का एक अलग स्लैब होगा, अलग दरें होंगी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, वो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।